हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। बच्चों, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम तुम देख सकते हो, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम IIT JEE के अकॉर्डिंग बात करें तो ठीक है, ये मान के चलो मेंस में तो हर साल इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और रही बात एडवांस में भी आ जाता है। और ये मान के चलो कैलकुलस को हम मॉडुलस फंक्शन के बिना सीख ही नहीं पाएंगे। और भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, इसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए वो सब मैं अब तुम लोग को बताऊंगा। ओके, इसके कई पार्ट्स बन सकते हैं क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबे लंबे नहीं बनाऊंगा, वीडियो छोटी छोटी बनेंगी। ठीक है, थोड़ी वीडियो ज़्यादा बनेगी। हाँ, इसके लगभग हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितने भी मेंस और एडवांस के अंदर पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम में मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम को मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डिस्कस करूं। ओके, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं मॉडुलस को। ओके चलो, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है फंक्शन। ठीक है, देखो इस फंक्शन को मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन के बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। ऐसा मान लो, देखो फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करता है। फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है। ठीक है, ऐसा मान लो फंक्शन क्या है, एक मशीन है। मान लो मैंने एक मशीन ली। ओके, मशीन का देखो, मशीन कब काम करती है, जब उसको कुछ इनपुट मिलता है और जब कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, मशीन कैसे काम करती है, कुछ इनपुट मिलेगा और कुछ आउटपुट मिलेगा। मशीन, चलो हम एक काम करते हैं, ऐसा मान लो कि आटा पीसने वाली मशीन ले लेते हैं सपोज। ठीक है, देखो आटा पीसने वाली मशीन क्या काम करती है, मतलब वो क्या करेगी भाई, उसके अंदर मतलब तुम गेहूं डालोगे, वो पीसेगी और फिर आउटपुट तुम्हें आटा दे देगी। वो क्लियर है। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन है या फिर मशीन है, वो ऐसे ही काम करता है कि उसका कुछ इनपुट होता है और उसका कुछ आउटपुट होता है। ठीक है, तो बच्चों जो इनपुट होते हैं, इनपुट को एक स्पेसिफिकली हम लोग एक नाम दे देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, इनपुट का जो नाम होता है उसको हम डोमेन के नाम से जानते हैं। ओके, और जो आउटपुट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, जो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं रेंज। अगर हम इसमें मतलब अगर इसको हम आटा पीसने वाली मशीन मान लें, ठीक है, इनपुट क्या मिला अपने को, इनपुट अपना है गेहूं। ठीक है, तो अगर हम इस मशीन की बात करें, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई ये आटा पीसने वाली मशीन है, तो इसका जो इनपुट होगा, इनपुट या फिर इसके जो डोमेन होगा वो क्या होगा, गेहूं होगा, गेहूं। ठीक है, और बच्चों जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो आटा होगा, मतलब इसका जो रेंज होगा दैट इज आटा। ठीक है, तो वैसे ही मतलब देखो मशीन जो है, अब ये अपने अकॉर्डिंग मतलब जो भी फंक्शन इसके अंदर सेट किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। अगर मान लो तुम इसमें मतलब ये जो गेहूं मतलब गेहूं पीसने वाली जो मशीन है, इसके अंदर अगर तुम कपड़े डाल दोगे तो क्या तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उसी को तोड़ मरोड़ के वो बाहर निकाल देगा ना। ठीक है ना, तो अब मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि जो इनपुट होता है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है, और जो आउटपुट होता है, आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर, क्योंकि जो डालोगे वही तो मिलेगा भाई। ठीक है, मतलब उसी का कुछ अलग सा वर्जन तुम्हें मिलेगा। ओके, तो कुल मिला के बात यह है, तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज ए मशीन। ठीक है, और मशीन का कुछ इनपुट होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, जो आउटपुट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, चलो ये तो था तुम्हारा फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा मॉडुलस के बारे में। ओके, देखो मॉडुलस भी एक मशीन ही है, मॉडुलस भी एक मशीन ही है। मॉडुलस का एक्चुअली काम क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि जो ये गेहूं पीसने वाली मशीन है, इसका काम क्या है, गेहूं लेगी, पीसेगी, आटा दे देगी। सेम काम मॉडुलस फंक्शन का होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, तुम्हें कुछ वैल्यूज मतलब वो लेगा इनपुट में, ठीक है, कुछ प्रोसेस करेगा और फिर तुम्हें कुछ आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब वो क्या प्रोसेस करता है मैं उसको तुम्हें बता रहा हूं। मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, इसका काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा कुछ किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इसको मॉडुलस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसके अंदर मान लो कुछ इनपुट डाले। ठीक है, इनपुट्स की बात कर लेते हैं सपोज। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे 5 डाला। ठीक है, देखो 5 ऑब्वियसली बात है, 5 खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोला 5 ही निकाल लो। ठीक है, अगर तुम इसको -5 देते तो तुम्हारा आउटपुट तब भी 5 होता। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारा इनपुट -3 होता तो आउटपुट तुम्हारा कितना आता, फिर भी तुम्हारा आउटपुट आता 3। ठीक है, अगर तुमने 0 दिया, मान लो तुमने कुछ दिया ही नहीं उसको,
नहीं दिया तो कुछ भी नहीं देगा, ठीक है भाई, मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। पर इसका काम बस इतना होता है कि अगर तुम नेगेटिव वैल्यूज डाल रहे हो उसके अंदर, तो उस नेगेटिव वैल्यूज को तुम्हें क्या क्या कर देगा, ये पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। ओके, पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। बात को आई थिंक समझ आ रही होगी, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो हम इसके अंदर कोई भी इनपुट डाल सकते हैं, मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं, जो भी रियल वैल्यूज हैं, हम कोई भी रियल वैल्यूज के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मॉडुलस की डोमेन की, तो मॉडुलस की जो डोमेन होती है वो हर एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अगर हम सपोज बात करें, ठीक है, सपोज अगर हम बात करते हैं डोमेन ऑफ मॉडुलस, डोमेन क्या होती है, डोमेन ऑफ मॉडुलस, MODULUS, ठीक है, इस क्या होता है आर, डोमेन क्या होता है आर होता है। अच्छा, अगर बात करते हैं रेंज की, रेंज का मतलब आउटपुट, ये क्या देगा, अभी बात तुम जानते हो, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, तो ये जो तुम्हें मतलब जो आउटपुट देगा वो क्या होगा, वो 0 या 0 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। आउटपुट इज ऑलवेज 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे आउटपुट या फिर अगर रेंज की बात करेंगे, ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डोमेन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तुम बोलोगे आर, मतलब एवरी रियल नंबर हम माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। और अगर हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो तुम बोलोगे, क्या बोलोगे कि भाई 0 से लेके बड़ी कोई वैल्यू, मतलब 0 या 0 से बड़ी कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है। वो डिपेंड हमेशा करता है तुम क्या उसके अंदर इनपुट डाल रहे हो। ओके, चलो अब देखो, अब ये कैसे काम करता है, बात आती है सर ये कैसे काम कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली, मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली है क्या, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई इसको हटाते हैं, ये दिखता कैसे है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनो भाई, देखो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें, हमें इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, y इक्वल्स टू ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो दो डंडे हैं इसके बीच में मैंने कुछ x रखा है, ठीक है। मैं इसको बताता हूं, इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, इसको रीड करेंगे y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, या फिर y इक्वल टू मॉड ऑफ x भी बोल सकते हैं, या फिर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सुनो, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू विदाउट साइन, वैल्यू विदाउट साइन, साइन के बिना वैल्यू। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों क्या होगी, वो होगी 5 होगी। -5 के जो मॉडुलस बोल दो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो, वो होगी 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को बोलने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर मॉडुलस लगाना, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, तो आगे से ध्यान रखोगे, -3 है तो -3 का मॉडुलस हो जाएगा 3। अगर मान लो सपोज ये चलो 5 ही है तो 5 का 5 ही होगा, मतलब अगर तुमने पॉजिटिव वैल्यू डाली है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव डाली है तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट तब भी पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस का काम ही होता है नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना, ठीक है। हाँ, अगर तुमने मान लो 0 डाला है तो आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अब चलो, अब एक काम करते हैं, लोगों ने क्या काम किया, इसको खोल के देखा, बोला भाई इसके अंदर है क्या, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है। ओके, तो हम बात करते हैं इसके बारे में, अब ये कैसे काम करता है। ओके, चलो तो काम कैसे करता है उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। बच्चों देखो, हम इसको लिखेंगे कुछ ऐसा, देखो चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको हम देखते हैं। देखो ध्यान रखना, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ध्यान रखना, अंडर रूट में किसी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब कोई चीज कोई वैल्यू है डायरेक्टली, मतलब ये जो यहाँ पे कांस्टेंट की बात नहीं चल रही, यहाँ पे कुछ भी, मतलब कांस्टेंट के अलावा कुछ भी अगर कुछ इस टाइप का लिखा है, मतलब अंडर रूट में सम फंक्शन का स्क्वायर, तो ध्यान ये रखना ये हमेशा मॉडुलस का रूप लेता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर, अब देखो इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं x, जब देखो ये काम कैसे कर रहा है इसको मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने अभी लिखा था -5 लिखा था और मैंने लिखा था 5, ठीक है। अब देखो जो अंदर डल रहा है, ये जो अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, ये होता है इनपुट। ओके, अगर हमने इन दो, देखो इसकी वैल्यू भी 5 ही होती है और इसकी वैल्यू भी 5 ही होती है। ओके, तो यहां पे समझो, अगर हमने अंदर पॉजिटिव डाला है, अगर हमने अंदर वैल्यू पॉजिटिव डाली है,
तो बाहर एग्जैक्टली पॉजिटिव मतलब हम लोग को अंदर अगर पॉजिटिव डाल रहे हैं तो बाहर भी पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। तो वही है, तो इनपुट इसका इसमें यहां पे इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, यहां पे देखो अगर x की वैल्यू 0 0 से बड़ी है तो जो डाला था वही मिला है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे देखो हमने क्या डाला था, x डाला था, ठीक है, x ही मिला है। अगर हमने मतलब हमने अगर 0 0 से बड़ी वैल्यू डाली है इसके अंदर, ओके। अगर हम नेगेटिव डाल रहे हैं, अगर हम नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो अगर नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, देखो ये अभी नेगेटिव है, इसको ये नेगेटिव है तो इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर मेरे को ये ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए तो मेरे को इसके सामने एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ओके, तब जाके y पॉजिटिव होगा। इस बात को याद रखना है, जो मॉडुलस होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ध्यान रखना इस चीज को, ओके। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं, क्या देखो हमने जो डाला, मतलब जो अगर हमने अंदर पॉजिटिव डाला है, अंदर अगर हम लोगों ने पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा डाला है तो जो डाला वही मिलेगा, ओके। अगर हम नेगेटिव डाल रहे हैं तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस उसको अपनी अपनी तरफ से माइनस का मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देता है। यही एक्चुअली काम होता है फंक्शन, मतलब यही काम होता है मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है, ओके बच्चों। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस चीज को लेके। मान लो अभी एक्स ना होके, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, ओके। मतलब हमें ग्राफ किसका बनाना है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है। y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x है, मैंने बोला x होगा डायरेक्टली जब x 0 0 से बड़ा होगा, माइनस x होगा जब x की वैल्यू 0 0 से, एक सेकंड, 0 को एक ही में इंक्लूड करना होता है, चाहे ऊपर वाले में कर लो चाहे नीचे वाले में कर लो। यूजुअली हम लोग ऊपर वाले में इंक्लूड करते हैं 0 को, ओके। तो हमें ग्राफ किसका बनाना उसकी बात करते हैं। ग्राफ बनाना हम लोग को y इक्वल टू x का, मतलब y इक्वल्स टू, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू इसका, ओके, जब x पॉजिटिव है। ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू इसका जब x क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू x बनाना है जब x की वैल्यू 0 0 से बड़ी है। ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो ये हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ओके। तो ग्राफ बनाते हैं, चलो इसका, देखो भाई ग्राफ बनाते हैं इसका, ओके। y इक्वल टू x जब x की वैल्यू 0 0 से बड़ी है, y इक्वल टू माइनस x जब x की वैल्यू 0 0 से, सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। चलो तो सुनो, y इक्वल टू x हम जानते हैं कौन सी लाइन होती है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। y इक्वल टू x लाइन ये वाली होती है, ठीक है। और y इक्वल टू, अच्छा एक बात ध्यान सुनना, y इक्वल टू x जो लाइन होगी वो हमें कब लेनी है, जब उसमें x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो हम जानते हैं इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब इसकी ये वाली वैल्यूज अपने को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा x नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू केवल चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे हमें ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस x, ठीक है। तो इसको चलो बना लेते हैं, सेम कलर से बना लेते हैं। और y इक्वल टू माइनस x कौन सी लाइन होती है, ये वाली होती है, ओके। इसका स्लोप नेगेटिव होता है, तो इसको हम देखो ये वाली, पर ये वाला ग्राफ मेरे को कब चाहिए, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से छोटी मतलब ये वाला ग्राफ मेरे को चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूंगा तो इस पे जो x होता है तुम्हारा वो होता है 0 से बड़ा, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैं इस ग्राफ को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, फाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको इग्नोर कर दो। देखो भाई जो नहीं चाहिए उसको, एक सेकेंड, ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ओके फाइन। तो ध्यान रखना ये मेरा ग्राफ बन चुका है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का, ये ग्राफ मेरा बन गया है किसका, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बन चुका है। अब बात आती है इन लाइंस का इक्वेशन लिखने की, ठीक है। तो ध्यान रखना ये लाइन ये होती है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ओके, सॉरी ये होता है y इक्वल्स टू x, ओके। और ये मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का, ध्यान रहे इस चीज को, ओके। ये पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है 0,0, इधर तुम्हारा x है, इधर तुम्हारा y है, ओके, ध्यान रखना। तो तुम्हें यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, जो जब भी तुम मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाओगे वो एक वी शेप का बनेगा, कैसे बनेगा, वी शेप का बनेगा, ओके। चलो एक दो ग्राफ और देखते हैं इसके, ठीक है, काम के ग्राफ है, ध्यान रखना, ओके। तुम यहां से भी देख सकते हो, ठीक है,
यहाँ पे जो इसकी जो डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स है। देखो एक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब डोमेन का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। देखो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम एक्स एक्सिस पे देखो, देखो ये ग्राफ तुम्हें अप टू इन्फिनिटी मिलेगा, इधर भी ग्राफ तुम्हारा अप टू इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, तो इसलिए तुम्हारा ग्राफ जो होगा वो हर एक्स के लिए वैलिड है। मतलब तुम ऐसा खुद देख लो ना कि भाई अगर मैं तुम्हें यहां बताऊं डोमेन, एक्चुअली मैंने जो लिखी थी वो आर क्यों लिखी थी वो यहां तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो ये मना कर दे देने से वैल्यू। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए मना कर दे, बोला मैं वैल्यू नहीं दूंगा। ठीक है भाई, हर एक वैल्यू पे देगा। तुम जीरो लो, मतलब जीरो से बड़ी सारी वैल्यू ले लो, जीरो से छोटी सारी वैल्यू ले लो, ये कुछ ना कुछ तुम्हें हमेशा आउटपुट देगा। ओके, तो इसीलिए इट इज, मतलब ये हमेशा, मतलब इसके अंदर तुम कोई वैल्यू ले सकते, मतलब डाल सकते हो, इसलिए इसके डोमेन आर है। जो आउटपुट आएगा उसके लिए हम वाई एक्सिस को देखते हैं। आउटपुट मतलब जो रेंज होती है, रेंज के लिए हम लोग वाई एक्सिस को देखते हैं। तो ग्राफ देखते हैं कितनी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, कितनी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वाई एक्सिस केवल कवर हो रही है, क्योंकि देखो इसके नीचे ग्राफ नहीं है हमारा। ये जो पिंक वाला ग्राफ है वो इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये है कि y की नेगेटिव वैल्यू उसमें कभी आएगी ही नहीं। ये बात मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके चलो, आई थिंक इतना बहुत है। ठीक है, चलो अब एक दो ग्राफ में तुम्हें और बताता हूं। अच्छा एक बात और याद रखनी है, ठीक है, जहां पे ये अंदर वाला x जीरो हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में बाकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। चलो ठीक है, सपोज देखो बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे। मान लो y इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ चाहिए। मान लो मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो करना इसको भी वही है। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो अगर ये जो भी है हम नहीं जानते क्या क्या है ये, अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज आएगा। अगर हमने बोला अगर ये जो भी है, अगर ये जीरो जीरो से बड़ा है तो जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो तुमने अंडर डाला है अगर वो जीरो जीरो से बड़ा है तो एज इट इज आएगा। अगर ये नेगेटिव है, अगर अंदर नेगेटिव डाला है तो मॉडुलस क्या करेगा, अपने घर से माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो ये इसके अपने घर से माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया इसने इसके अंदर। ठीक है, ओके ध्यान रहे, यही मैंने तुम्हें अब तक सिखाया है। ओके, अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, यहां से तुम हमेशा ही x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, यहां से तुम हमेशा ही x की वैल्यू निकालोगे, x का इंटरवल निकालोगे यहां से कि x मतलब किस x की वैल्यू के लिए ये चीज वैलिड है। ये बात तुम याद रखना है, यहां से हमेशा x निकलेगा। ठीक है, इसको मैं आगे भी बता दूंगा। ओके, तो तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तुम्हारा आएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 जब x, सॉरी इसको यहां से x निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से x निकाल लेते हैं, तो x कैसे निकलेगा, इसको उधर भेजो। यहां से जो अगर x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां से x हो जाएगा x लेस देन 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो y इक्वल टू x माइनस 2 बनेगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। ओके, तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू इसका जब ऐसा है, y इक्वल्स टू ये जब ऐसा है। तो ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका हम। ठीक है, चलो तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ग्राफ चलो बना लेते हैं, व्हाइट वाले से बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ बनाना है मेरे को y इक्वल्स टू x माइनस 2 का जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ग्राफ बनाना है माइनस x प्लस 2 का। ठीक है, मतलब इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 बनेगा। ओके, तो ये x लेस देन 2 आएगा। ठीक है, चलो अब हम जानते हैं, देखो ग्राफ बनाने के लिए हम जानते हैं कि एक बार x को 0 पुट करो y निकालो, क्योंकि ग्राफ देखो ये क्या है, ये लीनियर ग्राफ है, इनसे तुम्हारी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग को केवल और केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और 2 पॉइंट सबसे बढ़िया कौन कौन से होते हैं, एक बार x को 0 पुट करो y निकालो, एक बार y को 0 पुट करो x निकालो। ठीक है, तो सिंपल है। मान लो मेरे को इसको ये वाला ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस 2 आएगी। एक बार, ठीक है, एक बार y को 0 पुट करेंगे, देखो y जैसे 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 0 को माइनस 2 एक पॉइंट आया और एक 2,0 पॉइंट आया। तो ये 2 पॉइंट हमारे आ चुके हैं, इनको मार्क करते हैं कहाँ पे लाई करेंगे। ठीक है, x0 y माइनस 2,
x0 y माइनस टू यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, और एक x2 y0 कहाँ पे लाई करेगा, वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा 2,0 पे। ओके, ये लाइन मेरी ऐसे बन जाएगी। फाइन, तो ये मैंने ग्राफ कौन सा बनाया, y इक्वल टू x माइनस टू का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो ये ग्राफ कब बनाना है मेरे को, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, मतलब इसके आगे वाला ग्राफ मेरे को चाहिए होगा, तो इससे पहले वाला ग्राफ मैं हटा देता हूं। देखो, इससे पहले वाला ग्राफ मतलब ये वाला है, ये ग्राफ मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला ग्राफ मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं बाद में हटा दूंगा, ठीक है। सिमिलरली जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना इस चीज को। चलो इसको भी मैं सेम कलर से बना देता हूं, ये तुम्हारा बनेगा ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ तुम्हारा बन जाएगा। ओके, तो ये वाला कब बनाना, जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है। एक्स की वैल्यू 2 से छोटी मतलब ये वाला ग्राफ मेरे को इधर चाहिए होगा, ये वाला ग्राफ मेरा हटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ये वाला ग्राफ मेरे को हटाना पड़ेगा। फाइन, तो फिर से देख रहे हो तुम, फिर से एक वी शेप का तुम्हारा ग्राफ बना है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना है। देखो, अगर मॉडुलस के अंदर एक लीनियर फंक्शन है तो ग्राफ तुम्हारा हमेशा ही वी शेप टाइप का बनेगा। लीनियर फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। यहां तक देखो बच्चों, मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग को समझ आए। फिर भी अगर कोई भी लगता है, कोई पॉइंट ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, तो मेरे को तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ओके, चलो, तो मैं जो आलतू फालतू वाला ग्राफ है उसको हटा देते हैं। फाइन, तो उसको जो फालतू वाला ग्राफ है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। मैंने इसको ग्राफ को हटा दिया। अब हम लिखेंगे इनके नाम। तो ये वाला ग्राफ कौन से का था भाई, देखो ये वाला ग्राफ कौन सा था, y इक्वल्स टू, नहीं ये वाला ग्राफ तो नीचे वाला था, y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। ये वाला ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। और ये वाला ग्राफ कौन सा है, उधर वाला, y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ये वाला ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। इनको भी हम याद रखेंगे कि ये वाला ग्राफ कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला ग्राफ कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक तो खैर नहीं कहेंगे इसको, सब लोग जानते ही हैं, जो मॉडल्स के बारे में जानता है वो इस ट्रिक को जानता होगा। हम डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हैं, हम डायरेक्टली मॉडल्स का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, हमेशा देखो, तुम लोग को पता भी होना चाहिए ग्राफ बनता कैसे एक्चुअल में, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्ली बना के दिखाया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू तुम ग्राफ आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं जिसके थ्रू तुम हमेशा ग्राफ को बना सकते हो, ठीक है। चलो, जैसे कि देखो, मैंने तुम लोग के सामने अब तक दो ग्राफ डिस्कस किए हैं, ठीक है। देखो, ग्राफ नंबर 1 मैंने तुम्हें लिया y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ग्राफ नंबर 2 मैंने लिया y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस का 2। ये दो ग्राफ मैंने अब तक तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा, एक बात ध्यान सुनना, ठीक है। अगर मॉडुलस से पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो पॉजिटिव साइन है, यहाँ देखो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव वाले के लिए बताऊंगा कहानी, पहले पॉजिटिव वाले के लिए सुनते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो तुम सिंपली क्या करोगे, तुम ये देखो कि ये अंदर वाला, ये वाली वैल्यू किस एक्स पे जीरो हो रही है। तो तुम बोलोगे सर ये तो एक्स अगर जीरो रखोगे तो ही जीरो हो जाएगा, मतलब मॉडुलस के अंदर वाली कहानी जो भी है तुम्हें उसको जीरो सोचना है कि वो जीरो किस वैल्यू पे हो रहा है। तो तुम बोलोगे सर ये एक्स बराबर जीरो पे ही जीरो हो रहा है, तो एक्स बराबर जीरो पे तुम वी शेप बना दो, सिंपल। तो तुम क्या करोगे, इसका एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वी शेप बना दो, ये रहा देखो ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टली एक्स इक्वल टू जीरो पे तुम वी शेप बना दोगे। अब लिखने वाली बात है तो ये डायरेक्टली लिखेंगे, जो दिया है वो ये वाला पॉइंट, मतलब वो ये वाला लाइन होगी, और इसके अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करके ये वाला लाइन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसकी बात करते हैं अभी, ठीक है, इससे पहले पॉजिटिव ही है, ठीक है, इससे पहले जो चीज़ है वो पॉजिटिव ही है। फाइन, यहाँ पे मान लो मैंने इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो ग्राफ जब बनाएंगे इसका, देखो इसका ग्राफ, ये देखो ये कहाँ जीरो हो रहा है, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये किस एक्स पे जीरो हो रही है, ठीक है। ये तुम बोलोगे सर एक्स बराबर 2 पे जीरो हो रही है, क्योंकि 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे वी शेप बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे वी शेप बना देंगे, लो, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 2,0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 आएगी, तो इसलिए 2,0 ये वाला पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट होगा 0,0, क्योंकि एक्स 0 रखेंगे तो वाई भी 0 मिलेगा तुम्हें इस पर, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो वही हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। मतलब इस वाली क्वांटिटी को माइनस का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ओके।
तो ये ध्यान रहे, ये मैंने तुम्हें डायरेक्टली मेथड बताया है ग्राफ बनाने का। ओके चलो एक आध ग्राफ और बना लेते हैं। सपोज मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है, देखो बच्चों ये बेसिक है और मेरा ऐसा मानना है कि जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो थोड़ा बेस पे फोकस करना। मैं लगभग लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। हाँ इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर आगे मेरी इसकी बहुत सारी वीडियो आने वाली है मॉडल्स की, और मजा आ जाएगा। कुल मिला के बात है, अगर तुम बने रहोगे वीडियो के साथ साथ में तो तुम लोग को मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बस प्रॉपरली तुम्हें लिखना है, चीज़ों को समझना है, अगर कोई डाउट आए तो पूछना है। ठीक है चलो, अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एक्स प्लस, एक काम करते हैं y इक्वल्स टू, मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। अच्छा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था एक लीनियर लाइन वाला। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो, देखो बच्चों यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है x हो रहा है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो हम जानते हैं यहाँ पे ये जब x की मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है तो लीनियर फंक्शन होता है, ये लीनियर है। तो लीनियर में हमेशा ही वी शेप का ग्राफ बनेगा, लीनियर में हमेशा ही वी शेप का ग्राफ बनेगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये x की किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, तो ये -3/2 पे जीरो हो रहा है। या फिर तुम एक काम करो ना, इसको इक्वल टू जीरो पुट करके देख लिया करो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2। ओके, तो ये -3/2 पे वी शेप बना लेगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, चलो इसे लिख लेते हैं, -3/2 यहाँ पे कहीं होगा, अजीब सा कलर बन गया, दूसरा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये कौन सा उठाए, ये उठा लेते हैं। चलो ठीक है, तो -3/2 पे वी शेप मैंने ऐसे बना लिया। फाइन ओके, तो अगर हम बात करते हैं इस लाइन का इक्वेशन की, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा y इक्वल्स टू -2x प्लस का 3 सॉरी -3 -2x -3, क्योंकि मैं इसको माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा ना, इस वाली क्वांटिटी को अंदर को माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2x माइनस का 3। ओके बच्चों, ठीक है, तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि तुम ग्राफ आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलो बाई चांस अगर मान लो तुम्हें नेगेटिव क्वांटिटी का ग्राफ बनाना पड़ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव वाले के लिए भी अपने पास फंडा है, उसको बता देता हूं। ठीक है, चलो मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है अभी, देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, पर मैं डायरेक्टली बता नहीं रहा हूं, मैं उसको प्रॉपर्ली समझा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है -1/मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना। ठीक है, मैंने अभी बताया तुम्हें ऐसा कुछ होता है -x जब x वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी तुम्हारी वैल्यू देखो पहले ही नेगेटिव है, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे साइन चेंज कर दो, यहां प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी यहां माइनस होगा, यहां प्लस हो जाएगा। ओके, अब तुम्हें ग्राफ किसका बनाना है, देखो ये जो भी था, देखो ये जो भी था, अगर यहाँ पे माइनस को हटा के बात करूंगा तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, जो यहाँ माइनस हटाना पड़ेगा, यहाँ का प्लस हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था। जैसे तुम माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वैल्यूज को माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल्स टू -x और y इक्वल्स टू +x। ये ग्राफ, अच्छा ये ग्राफ कब बनाना है, जब x की वैल्यू 0 0 से बड़ी है, और ये ग्राफ कब बनाना है, जब x वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, y इक्वल्स टू -x बनेगा। -x कैसा था, मैंने बताया था अभी, मैंने ये वाला ग्राफ बताया तुम लोग को, y इक्वल टू -x ये बनाया था मैंने। ठीक है, पर ये बनाना कब है, जब x वैल्यू 0 0 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, मतलब इतना ग्राफ अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है वो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है, और हमें चाहिए केवल पॉजिटिव वैल्यू वाला ग्राफ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे y इक्वल्स टू x की, ठीक है, तो y इक्वल टू x तुम्हारा कौन सा ग्राफ होगा, वो ये वाला होगा। मैं उसको आगे नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा, y इक्वल टू x बनाना है x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये ओरिजिन होता है, इससे इधर हम लोग को नेगेटिव वैल्यूज ही मिलती हैं, तो इसलिए मैं ये वाला ग्राफ की केवल बात करूंगा। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक तुम्हें सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ग्राफ सारे बना सकते हैं, तुम डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, चलो एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं यहाँ पे, मतलब इतना मेहनत करने का तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी, ठीक है, ये वाला ग्राफ मेरा था y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का। ठीक है, और अगर तुम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो ग्राफ एग्जैक्टली नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं तुम्हें वैसे आगे बता दूंगा। ठीक है, जब मैं आगे बताऊंगा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं इस चीज को बताऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, अभी तुम ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास में पॉजिटिव वैल्यू वाला ग्राफ है तो तुम्हें एग्जैक्टली उसको नेगेटिव में शिफ्ट कर दो, जैसा है, मतलब ऐसा मान लो इसकी मिरर इमेज ले लो ऐसे। ठीक है, जब इसको तुम मिरर इमेज लोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा,
कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला हटा दो, ओके। मतलब पॉजिटिव वाला ग्राफ मेरा बन जाएगा y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का, और नेगेटिव वाला ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x का, ठीक है। तो अगर तुम्हें माइनस का ग्राफ बनाना पड़ रहा है तो तुम उस ग्राफ को एग्जैक्टली नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। जैसा ऊपर था वैसे ही ग्राफ को नीचे ऐसे ले आओ, ठीक है बच्चों। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, ओके। देखो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देखो मैं मॉडुलस को और मॉडुलस इनइक्वालिटी को दोनों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको मैं अलग अलग नहीं पढ़ाने वाला, दोनों को मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो मेरे को बोला किसी ने, मतलब एक क्वेश्चन पूछा है, सपोज मैं ऐसे लिख लेते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। सपोज y इक्वल्स टू, ऐसा मान लो मॉडुलस ऑफ x अगर मान लो 5 बोला है किसी ने, ठीक है। तो ये बात तुम जानते हो, ध्यान सुनो मेरी बात। अगर मॉडुलस की वैल्यू 5 आई है तो अंदर क्या रहा होगा? अंदर तुम बोल सकते हो, क्या बोलोगे अंदर? तुम बोलोगे सर अंदर या तो 5 रहा होगा या फिर -5 रहा होगा। ध्यान रखना एक चीज को, ठीक है। अगर मेरे को बोला गया मॉडुलस ऑफ x अगर 5 के बराबर है देन फाइंड x, अगर मेरे को मान लो ऐसा बोला गया है देन फाइंड x, तो तुम बोलोगे सीधा सीधा कि सर अंदर 5 भी रह सकता था और अंदर -5 भी रह सकता था, ठीक है। तुम सिंपली यहां से एक बात याद रखेंगे, अगर मॉडुलस ऑफ x y के बराबर है तो यहां से हम बोलेंगे y इक्वल्स टू +-x। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मॉडुलस ऑफ x y के बराबर है तो हम बोलेंगे सीधा सीधा यहां से y इक्वल्स टू +-x, ठीक है। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज मेरे को बोला किसी ने मॉडुलस ऑफ x -2 मान लो 3 के बराबर है, ठीक है। ध्यान सुना मेरी बात, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, फिर से वही कहानी है, ठीक है। तो बोलोगे सर अंदर -3 रहा होगा तब भी उसका मॉडुलस 3 रहा होगा, और अंदर अगर +3 रहा होगा तब भी उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 3 रही होगी। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू या तो -3 रही होगी या फिर +3 रही होगी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे हम लोग कि x -2 या तो 3 रहा होगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। या फिर और x -2 की वैल्यू -3 रही होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे जाएगा +2 इसको सोल्व करके कितना आएगा? x इक्वल्स टू 2 - 3, x वैल्यू आएगी -1, ठीक है बच्चों। तो यहां पे दो पॉसिबल आंसर हैं इसके। x वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 और x वैल्यू आ जाएगी कितनी? -1। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तुम इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो यहां पे मैं अगर देखो इसको वेरीफाई करते हैं तो x की जगह 5 रखेंगे, 5 - 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 3 ऑब्वियसली बात है 3 होता है, ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी, ठीक है। और अगर तुम -1 लोगे, सपोज मैं इसको -1 को वेरीफाई करते हैं तो -1 - 2 ये भी कितना हो रहा है? -3 हो रहा है, और -3 का मॉडुलस ऑब्वियस बात है 3 होता है, -3 का मॉडुलस भी 3 होता है। तो ये ऐसे करके हम लोग इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं फिर से एक बात कहूंगा कि तुम लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल 0 लेवल का है, मैं फिर से बोल रहा हूं ये 0 लेवल का है, और मैं बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक हम लोग जाएंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि तुम मेंस के क्वेश्चन हो चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो उसको तुम देख के डरोगे नहीं कभी भी, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस हम लोग ले आएंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलो अब मान लो, अब एक काम करते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चलो बच्चों, बस प्रॉपर्टी करा के मैं इस वीडियो में इतना ही रखूंगा, प्रॉपर्टीज को लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो चलो एक काम करते हैं, पहले प्रॉपर्टीज को सीखने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें और बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम्हें थोड़ा बहुत मतलब वेविकर मेथड के बारे में पता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत तुम इनइक्वालिटी के बारे में जानते हो, तभी जाके तुम ये वाली चीज सीख पाओगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हें इन चीजों को समझने में तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं इनइक्वालिटी के ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा, ओके। चलो तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट।
सपोज मैं इसको थोड़ा तुम्हें एक एक छोटा सा तरीका है, इसके थ्रू तुम्हें समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक है। ऐसा मान लो यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ठीक है, मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 0 लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ 4, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंने सपोज -1 लिया, यहाँ -2 लिया है, यहाँ -3 लिया है, और यहाँ पे सपोज मैंने -4 लिया है एंड सो ऑन, ऐसे करके मैं चल सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मान लो ये सारी x की वैल्यूज हैं, ऐसा मान लो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो किसकी हैं, वो x की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ, ठीक है, अगर मैं पूछूं मॉडुलस ऑफ x कितना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मैं x की वैल्यू -4 ले रहा हूँ तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, इसको किसी और कलर से लिख देते हैं, ठीक है, व्हाइट से लिख देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू 4 होगी, ये वैल्यू 3 होगी, मतलब -4 का मॉडुलस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से मैंने जो चीज तुम्हें मैंने अभी सिखाई वो क्या सिखाई कि अगर मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 5 है तो तुम बोलोगे, चलो 5 तो यहाँ पे हमने लेन रखी है, मैं चलो 2 ले लेता हूं। अगर देखो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू अगर 2 है तो 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है, तो x की वैल्यू क्या रही होगी, x की वैल्यू या तो -2 रही होगी या फिर 2 रही होगी। तो ऐसे ही करके हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, x = 2 ± 2, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं अभी कि मॉडुलस ऑफ x, देखो अगर 0 है तो ध्यान रखना वो 0 ही रहेगा। अगर मॉडुलस ऑफ x 0 है तो x की बस a की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मॉडुलस ऑफ x अगर सपोज 4 है तो तुम ये बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी ±4, फाइन। मॉडुलस ऑफ x अगर 4 है, देखो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 4 यहां पे भी है और 4 यहां पे भी है, तो x क्या रहा था, तो x देखो x वाली लाइन में देखो, x वाली लाइन यहाँ -4 है और यहाँ पे 4 है, तो ऐसा करके हम लोग -4 और 4 को देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूं इनइक्वालिटी के अंदर, अब मजा आएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं इनइक्वालिटी में इसकी। मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज मॉडुलस ऑफ x < है, ठीक है, या फिर चलो पहले ग्रेटर वाला सीखते हैं, ठीक है। ऐसा तुम बोला गया सोल्व, तुम बोला गया सोल्व मॉडुलस ऑफ x < 2 बोला है तुम्हें सपोज सोल्व करने के लिए। तो ध्यान सुनना मेरी बात, सोल्व करने का मतलब है यहाँ पे वो सारी x की वैल्यू लेके आओ जिनके लिए मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, वो सारी x की वैल्यू लेके आओ जिनके लिए मॉडुलस ऑफ x 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये देखो, देखो मॉडुलस ऑफ x 2 या 2 से बड़ा किधर है, देखो मॉडुलस ऑफ x 2 या 2 से बड़ा इधर है, 2 या 2 से बड़ा इधर है, मॉडुलस ऑफ x 2 या 2 से बड़ा इधर भी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो भी x की वैल्यूज है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, हम बोलेंगे भाई x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कोई भी ले सकते हो, केवल पिंक वाली लाइन को देखो, तो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू -2 या 2 से छोटी कोई भी हो सकती है, ऑब्वियसली बात, तो ध्यान रखना। तो ये वाला जो ये वाला जो पिंक वाला लाइन है, ये जो पिंक वाला लाइन है यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, बच्चों इधर कौन है, सबसे इधर कौन मिलेगा नंबर लाइन पे, -∞, सबसे उधर क्या मिलेगा नंबर लाइन पे, +∞, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से लेके -2 को इंक्लूड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे इंक्लूड, क्योंकि इसने बोला मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो 2 भी हो सकती है तो -2 भी हो सकती है, ठीक है। फिर यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से ∞, ठीक है। बहुत आसान चीज थी, ध्यान रखना है, ओके। जैसे कि अगर मान लो हम सपोज ऐसे लिख लेंगे, अब तो डायरेक्टली हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -4 यूनियन 4 से ∞। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ -2 आया, यहाँ पे 2 आया, सेम यहाँ पे अगर 4 है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे -∞ से लेके -4 क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे यूनियन 4 से ∞, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब चलो पॉजिटिव वाली बात, सॉरी नेगेटिव वाली बात करते हैं, ठीक है। अब करते हैं बात नेगेटिव वाली, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो मान लो ऐसा कुछ है, चलो ये ले लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x < 2, तुम्हें बोला गया सोल्व करने के लिए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x < 2, तो ध्यान ये रहे मॉडुलस ऑफ x 2 या 2 से छोटा अगर है तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको देखो, तो मॉडुलस ऑफ x अगर 2 या 2 से छोटा है तो x क्या होगा, इसको समझो। देखो मॉडुलस ऑफ x 2 या 2 से छोटा कब है, मॉडुलस ऑफ x देखो 2 या 2 से छोटा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है,
फिर इधर भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज इंक्लूड कर लेंगे, हम यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज इंक्लूड कर लेंगे। तो इस बार तुम येलो वाला देखोगे, येलो वाला पार्ट देखो, केवल येलो वाले पार्ट में कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज कवर हो रही है वो हम लोग को केवल चाहिए। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -2 से 2। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। तो यहां से मैं तुम्हें छोटी छोटी 2 बातें बता दे रहा हूं, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ होता है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, तो तुम्हारा आंसर होगा -3 से 3, सिंपल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -3 से 3, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, -a से a ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो -a से a, ठीक है। ये तुम्हारी एक बात, इसको याद रखोगे। बात नंबर 2 यहां लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर देखो a पॉजिटिव है, ध्यान रखना a की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले केस में आगे लूंगा अभी, ठीक है। उसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला केस है, a पॉजिटिव है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x की जो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके -a यूनियन a से इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं तुम्हें यहां तक सब समझ आया होगा। मैंने मॉडुलस को और मॉडुलस इनइक्वालिटी को मिक्स करके ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ओके चलो, तो बच्चों एक काम करते हैं, अभी मेरे को लगता है शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे इसकी, मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर द क्लास, ठीक है।